अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डिक्सन के पार्टीशन प्लान की कश्मीर के ऊपर। डिक्सन के प्लान में ये बात की गई थी कि सम एरियाज जो थे उन्होंने वोट करना था फॉर एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान और कुछ ने इंडिया के साथ। सो इन एरियाज को वोट के मुताबिक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। पाकिस्तान को एजेके और जीबी दिए जाने थे और इंडिया को लद्दाख दे दिया जाना था डिक्सन के प्लान के मुताबिक। प्लान में ये बात की गई थी कि कश्मीर को डिवाइड कर दिया जाए दो में और वैली में जो है वो प्लेबिसाइट करवा दिया जाए। वैली जो कि श्रीनगर का एरिया है उसमें प्लेबिसाइट करवा दिया जाए। पाकिस्तान ने डिक्सन के प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि कश्मीर को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो एक फ्री और फेयर और इम्पार्शियल प्लेबिसाइट होना है, सारे कश्मीर में होना है, उसके मुताबिक हल किया जाना ज़रूरी है। इंडिया ने जो है इस प्लान को आधा एक्सेप्ट किया। सर ओवन डिक्सन ने इंडिया और पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के बाद अपने प्लान को अमेंड किया और सजेस्ट किया कि प्लेबिसाइट करवा दी जाए एक लिमिटेड एरिया में, जिसमें वैली ऑफ कश्मीर जो इंडिया के पास जम्मू है उसकी जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली में उसने कहा कि प्लेबिसाइट करवा दिया जाए और बाकी जो बची हुई रियासत है उसको पार्टीशन कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इस प्लान पे अग्री किया, लेकिन कंडीशंस के साथ, ऐसी कंडीशंस के साथ कि जो हर एक साइड की जो कंडीशंस थी वो दूसरी साइड्स को एक्सेप्ट नहीं थी। इसकी वजह से इस प्लान का कुछ नहीं बना। प्रपोजल्स फॉर सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। लियाकत और नेहरू की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में जुलाई 1950 में। इस मीटिंग में भी बात की गई थी एक पार्टीशन कम प्लेबिसाइट प्लान की, यानी कि कुछ आप पार्टीशन कर दें, कुछ आप इसको प्लेबिसाइट कर दें। इट वॉज डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग। सर ओवन डिक्सन ने कोशिश की कि वो दोनों की तरफ से जो है वो पार्टीशन, रियासत जम्मू कश्मीर की पार्टीशन के ऊपर कोई एक स्टेटमेंट ले सके और वैली में लिमिटेड प्लेबिसाइट हो सके, लेकिन जो है वो इसका लॉन्ग रन में कोई नतीजा नहीं निकला। इसी तरह भुट्टो और स्वर्ण सिंह की जो टॉक्स हुई थी 1962 और 63 में, इनमें भी कश्मीर के इशू का कोई सियासी हल निकालने की कोशिश की गई थी। इन टॉक्स में इस बात की, दोनों साइडों ने इस बात पे अग्री किया था कि स्टेट को पार्टीशन किया जा सकता है मुख्तलिफ जियोपॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मुख्तलिफ जो पॉपुलेशन के हिसाब से नुकात हैं या कंसिडरेशंस हैं उनको सामने रखते हुए कश्मीर को डिवाइड किया जा सकता है। KSG जो कि एक US बेस्ड थिंक टैंक है, इसने एक प्रपोजल दिया जिसका नाम है जी KSG कश्मीर स्टडी ग्रुप। इसका नाम है कश्मीर अ वे फॉरवर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू। KSG ने क्या कहा था कि कश्मीर को पार्टीशन कर दिया जाए 3 हिस्सों में। एक जो था जिसमें नॉर्दर्न एरियाज और AJK था, ये दिया जाना था पाकिस्तान को। दूसरा जिसमें जम्मू और लद्दाख था, ये दिया जाना था इंडिया को। और तीसरा जो वैली थी, इट वाज टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू अ प्लेबिसाइट एज अ सॉवरेन एंटिटी विदाउट एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। और जो इंडिया के पास जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें जो वैली का एरिया है उसको एक सॉवरेन या एक अलग से आज़ाद हैसियत दी जाती, लेकिन वो उसका कोई आलमी सतह पे एक स्टेट की तरह से वजूद ना होता। इंडिया ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज प्रपोजल डिड नॉट रिसीव। पाकिस्तान में भी इस प्रपोजल को कोई ख़ास जो है वो तवज्जो नहीं दी जाएगी। उस पाकिस्तान का स्टांस जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पाकिस्तान बात करता है जी UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल करो, अदरवाइज इसके अलावा कोई हल नहीं है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के लोगों का हक खुद इरादियत है, पाकिस्तान इसकी सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान को कौन सा सोल्यूशन या ऑप्शन जो है वो सूट करता है, क्योंकि आपको CSS में एक ऐसे आया था कश्मीर कॉज के ऊपर कि पाकिस्तान के पास सोल्यूशंस क्या हैं। पहला यह है कि स्टेटस को और लेजिटिमाइजेशन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, या तो स्टेटस को जैसे हालत है वैसे ही रहने दी जाए, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर या डिफेक्टो से डिजोरे बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान के लिए ये दोनों जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान जो कोशिशें करता रहा है वो सारी ज़ाया जाएंगी। दूसरा है पार्टीशन ऑफ कश्मीर विद सम एडजस्टमेंट्स। कश्मीर की पार्टीशन अगर कुछ एडजस्टमेंट्स कर दी जाएं कंडीशनली, पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह से वैली का एरिया अगर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो देयर आर चांसेस कि पाकिस्तान जो है वो लद्दाख और जम्मू के ऊपर अपना
क्लेम छोड़ दे। थर्ड जो ऑप्शन है वो है प्लेबिसाइट अंडर यूएन ऑस्पाइसेस। अगर यूनाइटेड नेशंस कोई एक प्लेबिसाइट करवाता है तो ये ऑप्शन पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगा। और इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर, इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर जो है वो ना ही पाकिस्तान के लिए और ना ही इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं। सो पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर के ऊपर वो बेस है जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के ऊपर, और पाकिस्तान का जो स्टांस है दैट इज अ प्रिंसिपल्ड स्टांस। जबकि इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर एक ओप्रेसर के तौर पे बैठा हुआ है और एक ऑक्युपायर है। आज के इस लेक्चर के लिए जो रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं वो ये दोनों बुक्स इस्तेमाल की गई हैं। इन बुक्स को आप ज़रूर चेक कीजिएगा, इनसे आपको कश्मीर के ऊपर, स्पेशली इस बुक से आपको कश्मीर के ऊपर बहुत सारा डाटा, कश्मीर की हिस्ट्री की टोटलिटी मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अगले वीडियो में किसी और इशू के ऊपर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है। तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।